सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, मैं आज आया हूँ फुलवाड़ी और फुलवाड़ी फुलचौरा खाई धार सड़क संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पर आज 17वें दिन अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर सभी लोग आकर के उनको हौसला तो दे गए हैं, उम्मीदें तो दे गए हैं, पर शायद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ग्रामीणों से जानना भी चाहूँगा और सामने जो बैठे हैं उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की क्या मांग है और क्या आप लोग चाहते हैं। पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम है विमान सिंह जी। तो पूर्व सैनिक आपका सम्मान है, आपको बहुत हम दिल से आपके सलाम करते हैं जो आप इस तरीके से इस उम्र में भी गांव की से सड़क के लिए लगे हैं। तो इसमें क्या आप चाहते हैं और आज कितने दिन आपके इस अनशन को, इस धरने को हो गए? हमें सिर्फ सड़क की मांग है हमारी छोटी सी जी। लेकिन उसमें भी अगर शेंगमारी करे सरकार तो फिर हम क्या करेंगे। आखिरी विकल्प तो यही है जी। अगर कोई सुनता नहीं है, शासन प्रशासन कोई सुनता नहीं है तो हमें यहाँ पर इसीलिए आना पड़ रहा है सड़क पे। अगर अब सुन ली होती टाइम से, हमें सुविधा देती होती तो हम आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, अब आना ही पड़ता। आज इस धरने को कितने दिन हो गए हैं? आज 17 दिन हो गए आज जो अनशन में हम बैठे हैं। जी। तो आज कुछ ये नेता लोग भी आए थे। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आगे? आज उम्मीद तो पर तो संसार टिका है, उम्मीद तो छूटी नहीं है, लेकिन आज उतना संतोषजनक जवाब तो मिला नहीं हमको। अच्छा। लेकिन उम्मीद है कि वो अपना मंथन करेंगे। जी। हमारी समस्याओं को सुन के गए हैं वो, जी। सब जनता की आवाज़ को सुना है उन्होंने। जी। तो इसमें कुछ हमारी शर्तें ये हैं कि भाई इम्प्लीमेंट करो उसको, जी। उसको एग्जीक्यूट करो ऑन रोड। लेकिन ऐसे ख्याली पुलाव मंजूर नहीं हमको। तो वो कर रहे होंगे, अभी गए हैं वो, अपना विचार करेंगे, मंथन करेंगे, उसके बाद हमें कोई जवाब देने में सक्षम होंगे। तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो मांग है जल्दी पूरी हो जाए। जायज़ मांग है, पूरी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जनता के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, एक सड़क के लिए। क्योंकि 2026 में हम जी रहे हैं और कोई गांव बिना सड़क के है, तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत देखने को मिल रहा है। तो साथ में आप भी बैठे हैं, तो आपका भी स्वागत है। आपका शुभ नाम? मैं चंद्र सिंह दानू जी। दानू जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप आर्मी से रिटायरमेंट हैं, तो आपकी क्या मांग है और क्या आप कहना चाहते हैं शासन से? मांग ऐसा है, हमने बुबू को भी देखा जी। और पिताजी को भी देखा, हम भी हैं। जी। अब मेरी उम्र करीब 63 साल हो गई। जी। जैसा था वैसी है, जी। कहीं बदलाव तो कुछ नहीं हुआ। संसार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जी। तो बदलाव कहीं नहीं हुआ। हम बस यही चाह रहे हैं कि विकास हो, रोड हो और जैसे टावर लगे। यहाँ पर कुछ विधायक आ रहा है, उसका फ़ोन नहीं चल रहा, उसको ये पता तो होना चाहिए यहाँ फ़ोन नहीं चल रहा तो क्यों, कारण क्या है। जी। और ये लोग कितनी दूर से आए हैं, वो गांव में आते हैं, गांव में आधे गांव से वापस जाते हैं, क्यों चढ़ नहीं पाते हैं। तो उनको ये भी होना चाहिए यार, ये आदमी कितनी दूर में रहते हैं, वहाँ क्या व्यवस्था रोड की क्यों नहीं आई, क्या आया, उन्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। हैं, तो गांव से कई पलायन हो गए। एक परिवार में हम ही बोलो, मेरे दादा के 9 लड़के थे, 9 में से 8 फौजी हैं। जी। क्या बात। किसी ने रोड नहीं देखी गांव में। अब मैं लड़का हूँ, 1-2 और भी हैं फौज में, हम भी बिना रोड के ही जेल ले। नहीं, ऐसा नहीं उन्हें होगा। बिना आप रोड का देख के जाएंगे आप। बाप ने 8 फौजी होने के बाद भी बिना रोड का, अब मैं भी बिना रोड का ही जेल रहा हूँ। तब इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन जो हमारा 5 घंटे चल रहा है, और ये शायद जब तक रोड नहीं आएगी तब तक चलता रहेगा, और जब तक हमारी सुविधाएं हमको जो मांग रखी है वो नहीं आएगी तो ये चलता रहेगा। तो मैं शासन प्रशासन से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, इतने हमारे देश की सेवा करने के बाद अगर इस तरीके से अगर इनको अनशन करना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इनकी एक छोटी सी मांग है कि रोड फुलवाड़ी फुलचौरा खाई धार रोड का इनका यहाँ पर है, तो इस मांग को पूरी करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो ताकि कि एक संदेश भी जाएगा समाज में कि एक आर्मी वालों को अगर अनशन करना पड़ रहा है तो फिर उधर देश की रक्षा करें और इधर अनशन करें, तो कैसे काम चलेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैं गांव की बात नहीं करूँ, मैं ग्राम सभा कर्मी का हूँ। जी। कर्मी होते हुए मैं शाबली तोक का हूँ। जी। मेरे तोक में मैंने लिस्ट बनाई है कल, 94 फौजी हैं मेरे, देखे 94 फौजी हैं। 94 में से 45 मर गए, 45 जिंदे हैं मेरे जैसे। जी। ठीक है, और जो 20-21 अभी मेरे पास लिस्ट है, मोबाइल में डाल के लाया हूँ। इतने फौजी मेरे बूबू अंग्रेजों के ज़माने के परमवीर चक्र वाले हैं। क्या बात है। कारगिल शहीद वाले भी हैं, और कई बड़े बड़े अंग्रेज़ों के ज़माने वो डिप्लोमा, ये फुलवाड़ी में भी वो अंग्रेज़ों के ज़माने के अवार्ड वाले हैं,
पर सरकार को इसका कोई पता नहीं है। तो ये इसमें मैं आपकी बात काटूंगा। तो क्या इस सरकार से भी आप खफा हैं, और इससे पहले जो सरकार थी क्या उनने भी आपने उनसे भी मांग करी थी इस बारे में? मांग तो ये 20-25 कितना 21 साल से चल रहा है। अच्छा, हर सरकार यही करते जा रही है। सरकार कोई भी आए, हाँ। आदमी कोई आए, तो कागजों में ही बात रही, उसके ऊपर यहाँ ग्राउंड में कोई नहीं उतरी। अच्छा, तो इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं, जब तक ग्राउंड में नहीं होगा उठेंगे नहीं। चलिए ठीक है, आपका यह बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी मांगें पूरी होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। और सभी लोगों से मैं धन्यवाद भी देता हूँ सबका, इतने व्यस्त समय में भी आप लोग यहाँ पर अपना समय देते हैं। और ये क्योंकि सभी को पता है कि विकास कार्य कागज़ों में हो रहे हैं अभी, और अभी क्या शुरू से ही ये तो चलता ही आ रहा है, क्योंकि मैं भी इतनी उम्र में देखता जा रहा हूँ। मेरे गाँव में आप बड़ी मुश्किल से, मैं अभी 50 साल का होने वाला हूँ, अब रोड पहुँची है अभी 2 साल पहले, वो भी अभी जर्जर हालत में है। तो एक दो लोगों से और मैं बात करना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में, कि मतलब जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये हमारे जो फौजी रिटायरमेंट है इनका जो आप साथ दे रहे हैं, तो आप ये क्या कहना चाहते हो आप? तो वैसा हम एक सूत्री मांग को लेकर हम ये 17 जुलाई से लगातार संघर्षरत हैं। और हमारी एक ही मांग है कि सड़क, जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारी, उसमें से एक ही मांग है। और दूसरा क्या है कि हमारा जो जैसे हमारे गांव को पैदल चलना होता है काफ़ी, तो उसमें हमारा वो क्या रहता है कि जैसे एक सिलेंडर ले जाओ तो उसमें 500 रुपया एक्स्ट्रा हमारा मतलब पड़ जाता है उसमें भाड़ा वाड़ा ना जी। तो उससे क्या होता है कि हमारी गांव की आर्थिक स्थिति उससे और डाउन चले जाती है। तो बाकी क्या ही कहें, आप समझदार। तो ये रोड कितने किलोमीटर बननी है? ये फुलवाड़ी से कितने किलोमीटर पर है ये 8 किलोमीटर की है। 8 किलोमीटर की इसकी सर्वे हो रही है। करीबन 2006 से हमारी लगातार मांगे चलती है। 2006 से सर्वे हो चुकी है? 2006 से हमारी मांगे हैं। कई बीच में भी इन लोगों ने क्या करा कि उद्घाटन करा के भी हमें छलने का काम करा है सरकारों ने। सारे सरकारों ने, जितने भी सरकारें आई बीच में, हमारे सारे गांव वालों को छलने का काम करा है। उससे बाकी कुछ ही काम नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहते हैं 2 टूक अभी सरकार से आप? अब हमारी मांगें पूरी हो, जल्द से जल्द पूरी हो। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम इसमें आमरण अनशन, अभी तो ये सांकेतिक ही चल रहा है, कुछ दिनों में हम इसमें आमरण अनशन चालू करने वाले हैं। चलिए, आमरण अनशन से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मांगें पूरी हो जाए। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सब लोग यूँ ही इस विकास के लिए अपना सर्वोच्च निछावर जो करते हैं, जो अपना समय आप दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको विशेष धन्यवाद है, आप दोनों जो हमारे देश की सेवा करने के बाद ये यहाँ पर हमारे अब इस गांव वालों के लिए आप लगे पड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आप हमेशा स्वस्थ, मस्त और दीर्घायु रहें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।